हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। गाइस, आगे हुए एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए, और आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। जी हाँ, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, आज की रीडिंग पूरी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए रहेगी कि आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। नो टॉपिक रीडिंग है, तो आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है, बस रैंडमली हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे और जानेंगे आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखे हैं, 2 ग्रुप रखे हैं, दोनों पाइल में नेम इनिशियल रखे हुए हैं। आपको पाइल चूज़ करनी है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। मैं हमेशा इंट्रो में आप लोगों को पाइल समझा देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि पाइल कैसे चूज़ करना है। मैं बहुत बार क्या करती हूँ कि 3 ऑप्शन रखती हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। ठीक है, आपको चूज़ करने में ईजी हो। ठीक है, कई बार मैं 2 ऑप्शन रखती हूँ। ठीक है, इस बार मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन रखा है। आपको अपने नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम, जिस पाइल में मेरे नेम इनिशियल है उसी में मेरे पार्टनर का नेम इनिशियल है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़। आज की रीडिंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। अब उस नेम इनिशियल में आपके नेम के अलावा भी बहुत से लोगों का नेम इनिशियल आता है। ठीक है, तो अगर ऐसे सोचेंगे तो आप कभी पाइल चूज़ नहीं कर पाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से पाइल में आपका नेम इनिशियल है, फर्स्ट में है या सेकंड में है। तो उस हिसाब से आपको पाइल चूज़ करना है, और जो बातें माइंड में लेकर के आ रहे हो उनको मत लेकर के आओ। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, जिनके भी नेम इनिशियल पाइल 1 के अंदर है, वेलकम योर रीडिंग। तो ये इंडेक्स का हम आज की रीडिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स सी, पहले हम मोनोलॉजी से देखेंगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर जाते हैं। लेट्स सी, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें। ओके, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। A new start is coming. Wow. Work through your fears. Okay. तो गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आज की रीडिंग जो है, ये जो पाइल है, फर्स्ट पाइल, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे जो फर्स्ट पाइल में जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा डरते भी हैं। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक से। या तो आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, या किसी नए रिलेशनशिप में जाने वाले हो, या कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हो, या नया जॉब है आपका। ठीक है, तो कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए एकदम नया है और आप इनिशिएट करने से डर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में बिजनेस में अगर कुछ करना चाह रहे हो कि रिस्क ले कि नहीं ले, उस चीज़ को लेकर के अगर आप घबरा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, आपको पहला मूव लेना है। अगर आपका बिजनेस के हिसाब से हम देखें कि आप अगर कोई बिज़नेस अपने माइंड में रखते हो कि आपको इस बिज़नेस पे काम करना है, ठीक है, आगे क्या रिज़ल्ट होगा उस चीज़ को सोचे बगैर आपको पहला कदम अपनी तरफ से ले लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बिज़नेस में एक नए स्टार्ट लेकर के आएगा, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आएगा। ठीक है, अपने डर पे आपको जीत हासिल करनी है, डरना नहीं है। कुछ भी नया होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। ठीक है, या तो आप सीख करके कुछ निकलोगे वहाँ से, या तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे, या आप वहाँ से कुछ सीख करके निकलोगे। ठीक है, सीखोगे ज़रूर, ताकि आगे जब अगर आप इस तरीके का कोई काम स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, मैंने पास्ट में ये गलती की थी तो ये रिज़ल्ट मेरे को मिला था, तो इस बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, सेम यही चीज़ आपके लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई बहुत पसंद है। ठीक है, आपको कोई बहुत पसंद है और शायद इस वक्त आप
उस इंसान से बात नहीं कर पा रहे हो, या अपने दिल की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उस इंसान के सामने आप बयां नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो भी आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आप ये मत इंतज़ार करो कि सामने वाला इंसान आएगा, ठीक है, तब जा कर के बात होगी, तब जा कर के चीज़ें स्टार्ट होगी। नहीं, आप भी कोशिश कर सकते हो अपनी तरफ से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाला इंसान मुझे पसंद करता है, मुझे लगता है कि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, तो आपको भी थोड़ा अपनी तरफ से जो है इनिशिएट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो कमिटमेंट है ना, वो टेस्टेड है, बीइंग टेस्टेड। अगर आप इसी तरह सोच करके डर के आगे अपने घुटने टेक दोगे, तो आपको लगता है कि ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहली शुरुआत करनी चाहिए, या मुझे स्ट्रांग होकर के पहला फर्स्ट मूव लेना चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि एक नई शुरुआत जो है आपके लिए खड़ी है गाइस। बस वो आपके मूव का वेट कर रही है। आप जैसे ही फर्स्ट मूव लोगे, अपने डर के ऊपर विजय हासिल करनी है आपको फर्स्ट मूव लेनी है, ताकि ये नया जो स्टार्ट है वो आपकी लाइफ में आ सके। ये आने के लिए रेडी है, लेकिन आप डरे डरे से हो, ठीक है, आप डरे डरे से हो, आप स्टेप नहीं ले रहे हो, आप अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, ये चीज़ नहीं चल पाएगी, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। पहला आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था और वो अभी भी है, लेकिन आप दोनों की बात नहीं हो रही है, या आप दोनों एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो बात करनी है, मुझे तो करनी चाहिए, तो करो, ठीक है, रोको मत खुद को। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्टेड किया जा रहा है, आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ फियर्स हैं आपके अंदर, तो उसको हटाओ, क्योंकि ये फियर्स हैं ना आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहाँ पे स्कॉर्पियो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, किसी का साइन हो सकता है स्कॉर्पियो। लेट्स सी, ये देखते हैं यहाँ से। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पे, खुद को चेंज करने की बात हो रही है। हार्मनी, वाओ, द माइजर, डेफिनेटली। वन मोर कार्ड, कंट्रोल, डेफिनेटली गाइस। क्या कर रहे हो आप और क्यों कर रहे हो अपने आप को कंट्रोल? माइंड, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ चुका है, आने वाला है, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोल नहीं करना है आपको। अगर कुछ नया शुरू करना है तो उसके लिए आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंदर बहुत चीज़ें चल रही है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही है, लेकिन आपको किसी पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है, आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है। आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और आप है ना कभी कभी चीज़ें जो है ना, दिल से सोचने वाली चीज़ें जो होती हैं उसको भी आप माइंड से सोचते हो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल हो करके देखते हो। लेकिन लव लाइफ की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो लव लाइफ में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा आपको इमोशनली भी सोचना पड़ेगा, यस, क्योंकि आप तो चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में हार्मनी आए, चीज़ें ठीक हो, चीज़ें बदलाव आए, बदलाव हो आपकी लाइफ में, चेंज आप चाह रहे हो, हार्मनी चाह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप कंट्रोल भी नहीं छोड़ना चाह रहे हो, और जो दिल में दबी हुई बातें हैं उनको भी नहीं रिवील करना चाह रहे हो। इसकी वजह से हो क्या रहा है, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, चीज़ें सही हो, आपके मुताबिक हो, ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें चलें, तो उसके लिए आपको ना अपने माइंड को थोड़ा शांत रखने की ज़रूरत है। इस कंट्रोलिंग पावर से थोड़ा निकलने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है आपको, और लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है। हर इंसान पे नहीं कह रही हूँ मैं कि आप ट्रस्ट करो, लेकिन जिससे आप प्यार कर रहे हो उस इंसान पे तो ट्रस्ट करो, ठीक है। आपको ऐसा भी थोड़ा डर है कि शायद ये इंसान शायद मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और एयर साइन, ठीक है, वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप लोग। लेट्स सी, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आने वाली है गाइस, लेकिन उसके लिए आपको पहला मूव तो लेना ही पड़ेगा, पहला तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा।
लेट्स सी, कंट्रोल मत करिए खुद को, ठीक है। चीज़ें जो दबी हुई हों उसको रिवील करें, शेयर करें, लोगों से बांटें, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएं जो भी चीज़ है, या फिर अपने पेरेंट्स को शेयर करें, या अपने लवर को शेयर करें, या आप जिसको पसंद करते हो, ठीक है, उसको शेयर करें अपनी फीलिंग्स। लेट्स सी, यहाँ से टैरो से देखते हैं टैरो क्या कहना चाहते हैं आपको। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेरिफाई किया है द मैजिशियन के कार्ड ने। डेफिनेटली मैंने कहा कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में तो नेगेटिव मत रहो यार। आपका माइंड जो है ना, दिख रहा है मुझे, आपका माइंड दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत उधेड़-बुन लगे हुए हैं आपके माइंड में। लेकिन अगर यही उधेड़-बुन चलते रहेंगे ना तो शायद आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली ये मान करके चलिए कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा जो आप चाह रहे हो। एक नई शुरुआत अगर आप चाह रहे हो, चाहे अपने लव लाइफ में हो, अपने करियर में हो, ठीक है, अपने जॉब हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, जो भी फील्ड है, किसी भी एरिया में आपकी लाइफ की, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो मैनिफेस्ट होगा गाइज। इसलिए कह रहे हैं कि चेंज आने वाला है, क्योंकि ये चेंज आप खुद लेकर के आ रहे हो। लेकिन अब शर्त ये है कि आपको चूज़ करना है कि पॉजिटिव चेंज लेकर के आना है कि नेगेटिव चेंज लेकर के आना है। क्योंकि ये 3 कार्ड मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे कि आप किसी फियर में हो, किसी डर में हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। तो ऐसा मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, वरना उलझ करके रह जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे भी डर शोक हो रहा है, यहाँ पे भी आपका फियर मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज कंट्रोल मत करो, खुद को रिलीज़ करो, ठीक है। फ्री माइंड रहो, खुश रहो, हमेशा ये सोचो कि पॉजिटिव ही होगा, जो होगा पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो मैनिफेस्ट होगा गाइज, लेकिन पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ में। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके कहने पर, लेकिन वो माइंडसेट कैसा है तुम्हारा, वो चीज़ तुमको खुद को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो गाइज, आप एक पावरफुल पर्सन की एनर्जी में हो। आप चाहो, जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत करना भी पड़ेगा खुद के अंदर बदलाव, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बात करता है चेंज की। मैजिशियन की एनर्जी है, ये पावरफुल पर्सन है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव ला सकता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल मत करो, चीज़ों को कंट्रोल जितना करने की कोशिश करोगे उतना आपकी जो चीज़ें हैं ना बिगड़ेंगी। जो हो रहा है डिवाइन की तरफ से हो रहा है, यूनिवर्स का प्लान है ये चीज़ें होना, तो उसको कंट्रोल करके हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है। जबकि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। न्यू मून पे हो सकता है कि ये आपको एक नई शुरुआत देखने को मिले, ठीक है। हार्मनी का कार्ड यहाँ पे क्यों है, द हाई प्रिस्टेस, ओके, यस। यहाँ पे मुझे हाइडिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि आप कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको हार्मनी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ में आपको फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, तो उसके लिए खुद को जो है ना थोड़ा सीक्रेटिव मोड से निकालो बाहर, या फिर आपकी इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड भी किया जा रहा है कि आपको हार्मनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, इस इंसान का साथ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं। आप मैनिफेस्ट हो सकता है कि अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी इंसान के साथ में आपका कनेक्शन था लेकिन इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो चेंज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उस इंसान के साथ में आपके इस कनेक्शन में चेंज आ सकता है उस पर्सन के साथ, ठीक है। आपकी जो लव लाइफ है वो स्मूथली चलने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है विद द हाई प्रिस्टेस, यस। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पे माइजर का कार्ड क्यों है, डेथ, ओ माय गॉड। देखिए बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं गाइज आपके लिए, बैक टू बैक मेजर अरकानाज है, ठीक है। ये बात करता है कि इन चीज़ों को छुपाओ मत। डेथ बात करता है, माइजर बात करता है कि छुपी हुई चीज़ें हैं, रिवील नहीं करते, बहुत छुपे रुस्तम हो आप, ठीक है। आपके दिल में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन उनको आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, उनको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो।
ख़त्म करो उन चीज़ों को, एक नई शुरुआत होने वाली है। ये चीज़ ख़त्म होगी ना, जैसे ही कि आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो, अपने अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो या अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हो, जैसे ही आप लोगों से शेयर करोगे ये एक नई शुरुआत आपकी हो जाएगी। ठीक है, किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान से आप शेयर करो। यस, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है और इसको हम लेंगे। ओ माय गॉड, अगेन मेजर अरकाना। इतने मेजर अरकाना है तो आप ये सोचिए ना कि आपको मेजरली कुछ जानने की ज़रूरत है। आप मेजरली आपको कार्ड्स कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टावर का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा जो है आपको चीज़ें बहुत हार्ड लगेंगी, बहुत टफ लगेंगी। ठीक है, यूनिवर्स के हिसाब से चीज़ें जो हो रही हैं उनको होने दीजिए। आप कंट्रोल मत करें गाइस। कंट्रोल जितना करोगे, जितना प्रैक्टिकल रहोगे, उतने ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिलेगी, उतना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। ठीक है, और ये सडन चेंज की बात करता है, सडन चेंज की बात करता है टावर। या तो हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, अब लेकिन आपकी लाइफ में एकदम सडन चेंज आने वाला है। ठीक है, अचानक से हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर के साथ आपकी जो है बातचीत नहीं हो रही है तो हो सकता है सडनली बातचीत होना शुरू हो जाए, सडनली आप दोनों मिल जाओ, सडनली आपके करियर में कोई चेंज आ जाए। ठीक है, एंड बॉटम से क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, अगेन मेजर अरकाना। ये माइंड को क्लेरिफाई कर रहा है। डेफिनेटली इस माइंड को शांत रखने की ज़रूरत है, इस दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है आपको मेरे प्यारे व्यूवर्स, ताकि ये जो पॉजिटिव चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत जो है आपकी तरफ है। ठीक है, किस्मत में आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें आपको देने के लिए यूनिवर्स रेडी है, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है गाइस। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने फियर्स पे काम करो। इस सिचुएशन में मत रहो गाइस। ठीक है, इस सिचुएशन में मत रहिए। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं जो आप चाह रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग साइन ही निकल कर के आए हैं, पाइसिस, कैंसर, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो भी है यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसमें सारे ही साइन आ जाते हैं। जो स्पेसिफिक मेजर साइन जो होते हैं वो सारे ही हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस मुझे बताएं एंजल्स कि इनको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको हम लेंगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी गाइज। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लुक फॉर ए साइन। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि आपको कुछ ना कुछ साइन और सिंबल्स बताया जा रहा है। या तो आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, या सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, या फेदर्स दिख रहे होंगे, बर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ तो आपको, या ड्रीम आ रहे होंगे ऐसे। ठीक है, वर्क लुक फॉर ए साइन। आपको कुछ तो साइन मिल रही है कि आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपको अंदर से भी हो सकता है कि कुछ अच्छा फील हो रहा हो। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो करें गाइस। और क्या है आपके लिए गाइडेंस, वेट। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, हो सकता है कुछ ही महीनों के इंतज़ार के बाद में आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मिले या सडन चेंज आपकी लाइफ में आए। ठीक है, तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग, अगली रीडिंग पे, नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें अपना। ठीक है, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं क्या है क्या नहीं है। लेट्स सी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ डिवाइन मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है। थैंक यू सो मच। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके ओके ओके, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। एक कार्ड और लेना है मुझे। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें। इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स, मुझे एक कार्ड और दे दे। ओके, थैंक यू सो मच। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओ माई गॉड गाइज, क्या है आपके लिए, द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेस। आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो। ठीक है,
या फिर साइन से हो सकता है कि आप डील कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो गाइज क्या चल रहा है आपके माइंड में, ठीक है, क्या हो रहा है? या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या बहुत ज़्यादा रो रहे हो, या बहुत अकेले पड़ चुके हो, या आपको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो गाइज़ आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हो ना, उस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपकी लाइफ से कोई चला गया है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ है, आपको जस्टिस नहीं मिला है, या आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आपके लव लाइफ में, करियर में, फैमिली में, ठीक है, ऑल ओवर आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आपके साथ में अगर कुछ गलत हुआ है और आप उस चीज़ को लेकर के बैठे हुए हो, सोचते जा रहे हो कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया, मैं रो रही हूं, मैं परेशान हूं, तो इस सिचुएशन से आपको कभी कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहाँ पे कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। आपको अगर आपके माइंड में कुछ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, चाहे करियर में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे लव लाइफ में हो, फैमिली में हो, आपने हो सकता है कि अपनी तरफ से बहुत बड़ा डिसीज़न ले लिया है, ठीक है, कि मैं ये करके रहूँगा या मैं ये करूँगा, लेकिन आपको कभी कभी आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो हो ही नहीं पाएगी मुझसे, ठीक है। जब इतने इन लोगों से नहीं हुआ तो मुझसे क्या होगा, ये इस तरीके का अगर थॉट्स आपके माइंड में हैं तो डेफिनेटली उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड से निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने आप को कम समझोगे, आप अपनी पावर को नहीं समझोगे, आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे, या आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, या किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, उस चीज़ को अगर आप नहीं समझोगे, तब तक मुझे लगता है कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, चाहते तो बहुत कुछ है करना, ठीक है, कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लोगों को ये दिखा देना चाहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया हूँ, या कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हूँ, मुझे क्या करना था अपनी लाइफ में, वो चीज़ें मैंने अचीव कर ली हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें इम्पॉसिबल भी लगती हैं, कि उनके ड्रीम्स, हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और ठीक है, और आप अगर लोगों से बात कर रहे हो अपने ड्रीम्स को लेकर के, तो शायद लोग हंसते होंगे कि अरे यार पागल आदमी है, ये क्या बात कर रहा है, ये भी कभी होता है क्या, ऐसे भी कभी होता है क्या, ठीक है, अपनी सिचुएशन तो देखता नहीं है और ये बड़े बड़े सपने देखता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो लोगों से बात करना बंद कर दो, कि लोगों से अपने ड्रीम शेयर करना बंद कर दो, बातें तो करो आप, ताकि एहसास हो आपको। क्योंकि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं ना, उन्हीं लोगों की बदौलत आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, वही लोग आपको मोटिवेट करते हैं। लोग कहते हैं ना कि मेरी बुराई चल रही है, मेरी बुराई चल रही है, बहुत अच्छा काम है ये, ठीक है। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं ना, तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है जो लोग आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो आप में है और उनमें नहीं है, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आपको कार्ड्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हो, अगर आप बुरा सोच रहे हो, गलत चल रहा है आपके माइंड में, तो उस सिचुएशन से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगी। अगर आप बैठे हुए हो कि यूनिवर्स खुद ही मुझे दे देंगे, मेरी किस्मत में लिखा होगा, तो नहीं, यूनिवर्स भी उसी की मदद करते हैं जो अपने लिए हाथ पैर मारता है, ठीक है। आपको छटपटाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा अपने लिए काम, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पे बिलीव करना है। आप ये सोचते हो कि अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप मान करके देखिए, आप कर करके देखिए। मैंने खुद का पर्सनल अनुभव से मैं बता रही हूँ, निजी अनुभव जो मेरा है मैनिफेस्टेशन को लेकर के। मैंने 3 महीने किसी एक ही चीज़ को लेकर के मैं पकड़ी रही और उसी को मैं सोचती रही। मेरा मैनिफेस्टेशन करने का तरीका क्या था कि मैं विजुअलाइजेशन करती थी और अफर्मेशंस बोलती थी, ठीक है। मैं क्या करती थी, मेरा सारा काम ख़त्म करके, जो मेरा काम होता था वो मैं ख़त्म करके अपने रूम में आती थी और बंद करती थी रूम को, और पूरे 1-2 घंटे 3 घंटे या पूरे टाइम, जब तक मैं अगर सो गई तो सो गई, नहीं सोई तो फिर पूरे टाइम मेरा क्या होता था, मैं किसी एक थॉट को पकड़ती थी और उसको पॉजिटिवली अफर्मेशन देती थी, बोलती थी और फील करती थी, घूमती थी अपने पूरे रूम में, चक्कर लगाती थी
और हंसती थी अकेली। कभी कभी फील होता था कि मैं पागल हूँ क्या, लेकिन नहीं, इसी तरीके से आपकी यूनिवर्स तक बात पहुँचती। और फिर उसके बाद से मैंने वो चीज़ हमेशा के लिए अपनी लाइफ में रखी है। जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं उसी तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन सेम सा नहीं होता है, समय मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिवली अफर्मेशन करोगे, हंसोगे, हंस हंस करके, खुश हो करके, ठीक है। यूनिवर्स को ये फील कराओ कि हाँ मुझे ये चीज़ की कितनी ज़रूरत है और मैं खुश हूँ कि आपने मुझे दे दी है, ठीक है। ये फील कराओ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मैं मांग रही हूँ ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ें नहीं है गाइस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मिनटों में, पता है, चुटकियों में लोगों के साथ में मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। जब आप ये चीज़ें जब आप ये बिलीव करोगे कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। आपको विन विन आउटकम ही फोरकास्ट होगा। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको बैलेंस में रखेंगी, ठीक है, आपको खुश रखेंगे। आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप डिमांड कर रहे हो, जो आप चीज़ें चाह रहे हो, ठीक है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। आपकी लाइफ में इस वक्त हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टफ साइकिल चल रही हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, लेकिन वो चीज़ें जो हैं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है गाइस, ठीक है। लेट्स सी ओशो से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओशो जैन से हम कार्ड निकालेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा स्पेस बना लें। यस, ओशो क्या बताना चाहते हैं आपको, ये कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनके लिए बताएं। कॉम्प्रोमाइज, फाइटिंग, डेफिनेटली यही चीज़ मैं कह रही थी कि आपके दिल और दिमाग के बीच में ना जंग छिड़ी हुई है। ब्रेक थ्रू, वाओ, एक कार्ड और, फ्रेंडलीनेस, ओके, सेलिब्रेशन, डेफिनेटली कंप्लीशन। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गाइस, आपको ये कार्ड बताना चाह रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है गाइस। कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है? जहाँ आपको लगता है कि नहीं, मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, मुझे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तो वहाँ करने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी है आपको अपनी लाइफ में। आपको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो, तो आपको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, ना ज़्यादा इमोशनल होना है, और ना ही ज़्यादा एग्रेसिव होना है, ठीक है। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके दिल और दिमाग के बीच में ना बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, और यही चीज़ आपको ये कार्ड बता रहा है कि आप जो कर रहे हो ना अपने अंदर, आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है ना, वो जो चल रहा है ना, उस सिचुएशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें चीज़ों को। ये सोचें कि हाँ चलो छोड़ो यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ आप मैनिफेस्टेशन में ये सोच लेते हो कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर ये मान करके चलो कि वो होगा ही नहीं। ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, चीज़ें आपको आगे मिलेंगी, ठीक है। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप ये जो मिसिंग पजल पीस है ना, उसको सही जगह सेट नहीं कर पा रहे हो। कंप्लीशन चाहिए आपको, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहिए आपको, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, कंप्लीशन आए, चीज़ें आपके हक में हो, चीज़ें ठीक हों, तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी पास्ट पर्सन के साथ में आपका यूनियन भी हो सकता है। अब ये पास्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये 3 ऑफ कप की ऊर्जा है, तो ये पास्ट को बताती है। आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या फिर आपके कलीग हो सकते हैं, आपने साथ में काम किया होगा या साथ में पढ़े होंगे, या आपके लवर के साथ में भी आपकी रियूनियन हो सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आगे आकर के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइस। पास्ट में हो सकता है कि आपने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा,
आपकी तरफ से कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, ठीक है। ये उनका नज़रिया हो सकता है ऐसा सोचने का। मैं यहाँ सिर्फ बता रही हूँ कि ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा गाइस। दूसरा, आपको आपके माइंड और हार्ट के अंदर जो है चीज़ें चल रही हैं आपस में, उस चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें आपके हक में होंगी, ब्रेक थ्रू आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपको ये चीज़ें दिखाई देने लगेंगी कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी मुझे, वो चीज़ें पॉसिबल होती जा रही हैं, ठीक है। कंप्लीशन आपको ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं टैरो आपसे को क्या कहना चाहते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है। टैरो से हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ कप, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है गाइज। पॉजिटिव मूव आपकी लाइफ में हो रहा है किसी एक इंसान की तरफ से। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है। इस इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र मिलने वाला है आपको। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये चीज़ भी हो सकती है अगर आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखूँ तो, ठीक है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपको लव ऑफ़र दे सकता है, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके साथ में इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। एंड बिज़नेस के हिसाब से, करियर के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है कि कोई आपका पार्टनर था जिसने आपको धोखा दिया, लेकिन अब वो पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है। जो धोखा दिया था इसने, ठीक है, वो चीज़ें सही करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं फाइटिंग की एनर्जी क्यों है। फाइटिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो आप, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो। आपके हार्ट और माइंड के बीच में ना बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है। फैमिली कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हो। अगर आप फैमिली के हिसाब से चलते हो तो आपको बर्डन फील होता है। तो आपको क्या करना है, फैमिली के हिसाब से नहीं चलना है गाइज, ठीक है। अगर फैमिली कुछ गलत सलाह दे रही है या गलत, आप खुश नहीं रह पा रहे हो, मान लीजिए कि फैमिली ने आपसे ये कहा कि आपको ये करना है और आप उस सिचुएशन में खुश नहीं हो, ठीक है, आपको अंदर से संतुष्टि नहीं फील हो रही है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने बेवजह बर्डन ले लिया, ठीक है, बेवजह अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दिया फैमिली के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस बर्डन को हटाना है गाइज। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको स्पष्ट बात करनी है अपनी फैमिली से, ठीक है। स्पष्ट बोल देना है कि नहीं, मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, मैं नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मुझे मेरे मन के हिसाब से रहना है, ठीक है। अपनी खुशियों को भी मैं ध्यान में रखूँ, बर्डन मत लो किसी चीज़ का। यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है। 6 ऑफ वैंड। डेफिनेटली मैंने बोला ना कि आपको वो चीज़ें मिलने वाली है जो चीज़ें आप चाह रहे हो। आपको कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा और ये ब्रेक थ्रू आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, विक्ट्री की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। आपको फेमस बनाएगा, पॉपुलर बनाएगा, लोगों की नज़रों में आप जो हैं बहुत रहोगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे सक्सेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी फैमिली लाइफ में या अपने लव लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये ब्रेक थ्रू आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, विद इन 6 डेज़ 6 वीक हो सकता है मिले आपको ये, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्यों है। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है ये देख लेते हैं। टेन ऑफ वैंड्स, ओके। अगर कोई थर्ड पार्टी थी ना आप लोगों की लाइफ में, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है और वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके फिर आएंगे आपकी तरफ। डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, क्लियरिटी देंगे आपको। एंड 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आए, आपसे मैरिज की बात करें, आपसे शादी की बात करें, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ में ही इनको कंप्लीशन फील होगा, आपके साथ में ही इनको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। इस वक्त जो आपके पर्सन है वो बहुत स्ट्रेस में है, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो, ठीक है। एंड अगर आपकी लाइफ के हिसाब से देखूं तो अगर आप चाहते हो कि आपको सेलिब्रेशन मिले, खुशियाँ मिले अपनी लाइफ में,
क्लियरिटी मिले, तो उसके लिए आपको ये जो फैमिली का जो बर्डन है उसको हटाना पड़ेगा। फैमिली जिस हिसाब से आपको नचा रही है ना, उस हिसाब से आपको नहीं नाचना है। अगर मान लीजिए फैमिली आपके फेवर में है, आपको लगता है कि हाँ फैमिली मेरे लिए सही कर रही है, क्योंकि फैमिली ख़राब नहीं करती है। फैमिली ने देखा होता है अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ें उन्होंने देखी होती है, एक्सपीरियंस होता है उनको ज़िंदगी का। तो वैसे में अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली कहीं पे भी गलत नहीं है, तो फिर आपको ये करना है कि आपको बर्डन नहीं लेना है उन चीज़ों का, ठीक है। आपको फ्री माइंड होकर के, इंजॉय करके, आपको खुश रह करके चीज़ों को जो है डील करनी है। आप ठीक है फैमिली के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन उस हिसाब से ना आपको खुशियाँ नहीं मिल रही है, उस हिसाब से आपको बर्डन मिल रहा है। आप खुद या तो बर्डन ले रहे हो, क्योंकि आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अगर आप इस तरीके से बर्डन लोगे तो शायद आप खुश नहीं रह पाओगे, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि फैमिली की ही मैं मानूँ, फैमिली के हिसाब से ही मेरी लाइफ चले, तो उसके लिए आपको जो भी वो कहते हैं, जो भी वो आपको समझाते हैं, उसके लिए आप बर्डन मत लो, ठीक है। लेकिन आप उनसे क्लियरिटी मांगो कि आप ये तो बोल रहे हो, लेकिन ये किस बिना पे बोल रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, 11 की ऊर्जा है। आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ सकता है गाइस विद द 6 ऑफ वेंट्स, ठीक है। रियूनियन हो सकता है आप लोगों का सोलमेट के साथ में या ट्विन फ्लेम के साथ में, आपका रियूनियन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है। और हो सकता है कि अब की बार जो आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आए तो वो क्लियरिटी दे आपको, ठीक है। ऐसे उलझा करके नहीं रखें। लेट्स सी, एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं एंजल आपको। लेट्स सी, प्लीज़ एंजल गाइड करें, बताएं हमें। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ी कर देनी चाहिए आपको, ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। एक कार्ड और लूँगी मैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक कार्ड और, बिग हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली फॉरगिवनेस, बिग हैप्पी चेंजेस एंड ए ईयर फ्रॉम नाउ। हो सकता है कि 1 साल के अंदर अंदर, जब अगर आप यहाँ पे माफ़ किसको करने की ज़रूरत है ये देख लीजिए। फैमिली को माफ़ करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा टफ साइकिल्स देखे हैं, ठीक है, आप बहुत हार्डशिप्स आपने फेस किए हैं, तो उस इंसान को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। या फिर आपको अगर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है। आपको शर्माना नहीं है, आपको ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपको। अगर आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो आप माफ़ी मांगिए, या अगर कोई सामने से आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसको आप माफ़ करें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप कर दोगे ना, उसके साल भर के बाद आप देखोगे ईयर फ्रॉम नाउ बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस जो आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो गाइज। आपकी जो इंट्यूशन आपको बता रही है ना, उस चीज़ को फॉलो करो, गाइड आपको कर रही है आपकी इंट्यूशन, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूँगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।